हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुशहाल होंगे अपनी अपनी ज़िंदगियों में। आज की वीडियो बड़ी ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, बड़ी ही मज़ेदार होने वाली है, क्योंकि आज का हम टूर करने वाले हैं प्राइवेट ज़ू का। प्राइवेट जू। प्राइवेट ज़ू का नाम सुनते ही कई लोगों के तो माइंड में ऑलरेडी आ ही गया होगा कि प्राइवेट ज़ू किसकी बात हो रही है। वनटारा की बात हो रही है, जो कि अनंत अंबानी जो हैं उन्होंने स्पेशली ये हम बनाया हुआ है। पीएम साहब की वीडियो ले हैं, जो अक्सर लोग रिएक्शन चैनल कर रहे यार, हैं। पीएम मोदी जी की वीडियो मैंने ऑलरेडी हमने क्रेजी ब्रो रिएक्शंस पे की भी थी, तो मैंने कहा इस चैनल पे भी सेम वीडियो जाएगी और सेम रिएक्शन जाएंगे, तो वो ऑलरेडी फेक फेक लगेगा। हाँ। तो ये आज की वीडियो में लेके आया हूँ। एक फॉरेनर है और वो विजिट करने आए हुए थे इधर इंडिया में, तो उनकी वीडियो लेके आया हूँ। अच्छा, ये वीडियो थी स्पेशली इंग्लिश में, तो हमने इसको हिंदी जो डब का ऑप्शन होता है उस हिंदी में करके प्ले करेंगे, ताकि मोस्टली जो हमारी ऑडियंस है उनको वो इंग्लिश थोड़ी बहुत समझने में ना थोड़ा बहुत होता है। अब ये नहीं हम कह रहे कि आपको आती नहीं है, आपको लाजमी आती होगी, हाँ हमसे हाँ अच्छी यार। आती होगी। बट कुछ ऑडियंस का कुछ एक पार्ट कह लो, उसके लिए हमने स्पेशली, ताकि ये वीडियो उन तक भी उस वाले से ही पहुंचे, उनको भी उस लिहाज से ही वो हर चीज़ वो कवर कर सकें। तो ये मैं बताता चलूँ, $2500 का ये प्रोजेक्ट था। $2500 का, 300 मिलियन $2500। यूएसडी। 300 मिलियन यूएसडी, $2500 का ये प्रोजेक्ट था। अब मैं उसके की पॉइंट मैंने नोट डाउन किए हुए हैं, क्योंकि वो अब मेरी इतनी तो वो याददाश्त है नहीं कि मैं भाई याद रख सकूं। $300 मिलियन डॉलर होगा। मिलियन डॉलर, 300 मिलियन डॉलर तो भाई। 2500 करोड़ इंडियन रुपीज होंगे। हाँ, ऐसे ही समझ लो। और ये एनिमल और रेस्क्यू और ट्रांसपोर्ट में जो आया है वो 350 करोड़ लगे हैं। हैबिट डिज़ाइन और डेवलपमेंट में 500 करोड़। और ये क्या लिखा है, हॉस्पिटल्स और रिसर्च फैसिलिटीज़ 450 करोड़। और इतनी सारी बस चीज़ें, कर दो, ग्लोबल बस कर दो। पार्टनरशिप्स हैं वो 300 करोड़ हैं। ऑपरेशनल और स्टाफिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वो 500 करोड़ है। तो ये कुल मिला के वो इतनी लागत उन्होंने बताई है कि फिर तो वाकई इतना लगा है। और ये एशिया का अगर सबसे बड़ा कहा जाए ना प्राइवेट जू, एशिया का सबसे बड़ा, तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। वाकई में यार, इतना आखिर बजट है तो बड़ा होगा ही हाँ, ना। तो इंट्रो बहुत लेंथी हो गया हमारा, हमें स्टार्ट। अच्छा, तो चले जी हम वीडियो आज की स्टार्ट करते हैं अपनी। ये है दुनिया का सबसे बड़ा वन जीव बचाव और रिहैब केंद्र, जिसका मालिक है अकेला भारतीय अरबपति, जिसका दिल सोने का है। और इस वीडियो में मैं एक बाड़े से दूसरे तक जाऊंगा, इस सेंचुरी के सबसे कमाल के साथियों से मिलने। मैं एक हिप्पो को अपने हाथों से खिलाऊंगा, चीता से दौड़ लगाऊंगा और उससे मिलूंगा जिसका मैंने पूरी जिंदगी इंतजार किया है। स्वागत है वनतारा इंडिया में। पर इस रहस्यमय जानवर से मिलने से पहले चलो देखते हैं कुछ जगह जो दिखाता है वनतारा क्यों इतना खास है। देखो कितना बड़ा, खूबसूरत और प्यारा है। ये शानदार सा जिराफ है। ये काफी शानदार है, पर धोखा मत खाना इसकी सुंदरता से। इसके पास एक कमाल का रक्षा तंत्र है। ये पैर इतने गजब के मजबूत हैं कि अगर आप पास गए और इसने लात मार दी, इसकी लात में काफी पावर है। अगर सीने पर लगे तो आपकी पसलियां तोड़ देगी और दिल बंद हो जाएगा कुछ सेकंड्स में। ये जगह मुझे सबसे ज्यादा पसंद आती है। वो काफी करीब था। ये है एक बड़ा जिराफ, और है बाकी बड़े सुंदर जिराफों की तरह ही जिन्हें आप यहाँ देख रहे हैं वो बचाए गए हैं। और आप सोचोगे ये बेकार है, क्योंकि देखो कि ये कितनी छोटी सी जगह है। नहीं, 50 एकड़ में कुल घास के मैदान हमें घेर रहे हैं, जहाँ ये जिराफ रोज जाते हैं दौड़ने के लिए। ये बस यहाँ आते हैं खाना खाने के लिए, अपनी हेल्थ चेक कराने, जो हम देखेंगे कुछ ही मिनटों में। और फिर खाना खाने और चेकअप के बाद ये वापस जाते हैं उस 50 एकड़ के बाड़े में। सिर्फ जिराफ ही नहीं, बल्कि जैसे ये जिराफ जंगल में रहते हैं, वैसे और भी शानदार बचाए गए प्राणी भी हैं। चलो देखते हैं। ये जिराफ दुनिया के कई जिराफों की तरह कुर की दिक्कत में रहते हैं, लेकिन ये जिराफ हल्का हो रहा है। यहाँ आते हैं हर एक दिन अपनी हेल्थ चेकअप के लिए। आप उन्हें मसाज देते हो? इनको मसाज चाहिए होती है? सिर्फ वनतारा में यहाँ एक खास मसाजिंग ग्लव है। देखो, जैसे माइक्रोवेव वाला ग्लव। इसमें छोटे स्पाइक्स हैं जिससे जिराफ के पैर रिलैक्स हो सके। बहुत सही, बढ़िया है। आप इसे मोड़ सकते हो, वो लात मार देगा, ऐसा मत करना। बाप रे, ये कमाल है। ये लोग इतने शांत हैं, इतने फ्रेंडली हैं और इतने अच्छे से ट्रेंड हैं इन हेल्थ चेकअप्स के लिए कि ये खुद से ही यहाँ पर पैर रखते हैं अपना और रब कराते हैं मसाज और स्क्रब भी। काफी अच्छा है, काफी ज्यादा अच्छा है। और अब जब हमने सारी सुविधाएं देख ली हैं जो इन जिराफों के पास है, चलो चलते हैं उस 50 एकड़ की नकली सफारी में, जहां वो अपना ज्यादा समय गुजारते हैं।
जिराफ एक सोशल प्राणी है जो अक्सर चरता है दूसरे जानवरों के साथ, जैसे ज़ेब्रा, एंटीलोप और वाइल्ड बीस्ट। अपनी बुलंद ऊंचाई के साथ ये जंगल में चौकीदार की तरह होते हैं। अपनी तेज नजरों से आने वाले खतरे को पहचान लेते हैं, वो भी दूर से, बाकियों को सावधान करते हुए। और जब हम यहाँ घूम रहे थे इस खूबसूरत मैदान में, देखते हुए जिराफ, ज़ेब्रा, नीले ग्रू, रॉयल ग्रू, गोल्डन ग्रू को, तो यहाँ ईलैंड, सेबल, ऑरेक्स, सेसबी, कुडू, नयाला, एडेक्स, सेमेटर ऑरेक्स, वर्टोसिप बुल, कई तरह के अद्भुत बेमिसाल जानवर हैं जो आजादी से रहते हैं 50 एकड़ में, यहाँ वंतारा में। ये गजब का सफारी पार्क देखने के बाद अब हम खेलने वाले हैं दुनिया के कुछ सबसे नायाब जानवरों के साथ। पर सफारी पार्क बिल्कुल पास है, बचाए हुए हिप्पो जिन्हें मैं अपने हाथों से खिलाऊंगा। हाय, अरे भाई साहब, हम लोग बहुत पास है इस हिप्पो के। ये सबसे खतरनाक चीज है जो मैंने करी है अपनी लाइफ में। देखो, ये सबसे करीबी मामला है एक हिप्पो के साथ मेरी पूरी लाइफ का। कोई दीवार, कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये दो हिप्पो हैं और हम इसलिए यहाँ पर बैठ सकते हैं इन दोनों हिप्पो के पास, क्योंकि ये दोनों जानवर पहले रहते थे दो अलग सर्कस में। ये बड़ा नर, हाँ ये वाला, एक शो स्टॉपर था सर्कस में, जहाँ वो हर एक दिन एक छोटे मेटल बॉक्स से निकाला जाता था कंक्रीट की जमीन के साथ में। वाओ। अच्छा, ये अब और दो ही बचे हुए परेड हैं क्या कराया दुनिया जाता में? था उन नहीं, हजारों बहुत लोगों सारे के हैं भाई। सामने जो भी पाने इस जानवर को, जिसकी पूरी जिंदगी, पूरा सिस्टम पानी के लिए ही बना है। जो इसे मिलता था वो नाली से आता था और शो खत्म होने के बाद इसे वापस से कंक्रीट में डाल देते थे और वहां सिर्फ कुछ मिनटों के लिए इसे पानी नसीब होता था, नाली वाला। एक बेहद अजीब और खराब अंजाम एक ऐसे जानवर के लिए जिसे सिर्फ तब सुकून मिलता है और चिंता खत्म होती है जब वो पानी में होता है। अब इसने पूरी जिंदगी बिताई है करतब करते एक लोहे के पिंजरे में, पत्थर की जमीन पर। जब वंतारा को ये पता चला तो ये तुरंत गए उसके पास, इसे उन लोगों से ले लिया और यहाँ लेकर आ गए। और फिर 90 दिनों की क्वारंटीन के बाद ये बड़ा नर हिप्पो एक बड़े नर की तरह पहली बार अपनी जिंदगी में इस विशाल झील में डाला गया है। लेकिन एक बड़े बुल हिप्पो बड़ा के एरिया तौर यार। पर अभी भी एक चीज की कमी है, एक खूबसूरत गर्लफ्रेंड की, है ना? हाँ, बिल्कुल सही कहा। तो ये कहाँ से आई है? तो ये भी हिस्सा है उस सर्कस इंडस्ट्री की। हमने उसे बचाया और फिर धीरे से एक मिलन प्रोग्राम शुरू किया, जहां हमने बीच में एक पार्टीशन रखा और वक्त के साथ हमने वापस मिलाया इन नर और मादा को इस बाड़े में, और अब वो दोनों खुश हैं इस बड़ी जगह में। और अब दो हिप्पो जो कभी सर्कस में थे और जिन्हें वो नहीं मिला जो इन्हें चाहिए, यानी एक विशाल, खुला, सुंदर और साफ तालाब। और अब ये दोनों एक साथ रहते हैं इस खूबसूरत तरीके से हमेशा के लिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे हिप्पो को रहना चाहिए। मैं आगे भी इतने गजब के जानवरों से मिलने वाला हूँ, लेकिन ये रहा पहला हिंट उस रहस्यमय जानवर का जिसे मैं देखना चाहता था हमेशा से ही। ये जैसे ही बड़ा होता है अपने धब्बे खो देता है, इस पे निशान बनते हैं एक पांडा जैसे। पर अब वक्त है वो करने का जो मैंने पहले कभी नहीं किया है। मैं लगाने वाला हूँ रेस, वो भी एक बिल्ली से, पर कोई मामूली बिल्ली नहीं, बल्कि सबसे तेज जमीनी जानवर पूरी दुनिया का, चीता। तो चीता लंबी रेस के खिलाड़ी नहीं होते, ये छोटी दौड़ करते हैं। और बिल्कुल सही कहा। और चीते इसीलिए के आपने कैसे ये साथ बड़ा खड़े बनाया हैं, है, कोई है ना? डर वगैरह हाँ, नहीं लग ये रहा। 0 से 70 ये किलोमीटर पालतू प्रति होगा घंटे ना। पहुंच जाते हैं बस सिर्फ 2 सेकंड में। अच्छा, हमारे लिए जरूरी है कि ना ही सिर्फ इनका दिमाग सही से रहे और ये मेंटली अच्छे से रहे, बल्कि उनकी एक्सरसाइज भी हो और वो शरीर से भी फिट रहे। ये उसका पहला मौका है, तो मुझे लगता है वो असल में चारे का पीछा करेगा। पलक मत झपकाना वरना रह जाओ। चलो देखते हैं फिर, तुम तैयार हो चीते के भागने साथ के यार लिए? नहीं लगा सकते दौड़िए। उसे कुछ पल्ले नहीं पड़ा। ये चीता चारे में दिलचस्पी नहीं ले रहा, तो क्रैक के पास एक आइडिया है। हमारे पास एक किंग चीता है जिसे दौड़ना पसंद है, हम उसे ला सकते हैं और देखते हैं अगर वो इस वक्त दौड़ना चाहता है। चलो इसे भेजते हैं और फिर से कोशिश करते हैं। शुरू करने से पहले ये जानना जरूरी है कि किंग चीता को आम अफ्रीकी चीता से अलग बनाता है। भले ही वो अलग लगते हैं, पर वो बिल्कुल सेम प्रजाति है, लेकिन सिर्फ हल्का सा फर्क उनके जीन्स में, उनके धब्बे और पीठ के बालों पर असर डालता है। अप्रभावी जीन जो उनके रंग पर असर करता है, वो नेचुरल होता है और कमाल का पैटर्न बनाता है। बड़ा प्यारा पैटर्न तो है आपने यार कौन सा उसका। खेल खेला है? क्या आपने रग्बी खेला अपने जमाने में? हाँ, मैं फ्लैंकर और फ्लाई हाफ था। ओह ओके, ठीक है। आपको काफी तेज होना पड़ता उसमें? हाँ, मैं काफी तेज था उसमें। हाँ। और क्या? मुझे लगता है हमें टेस्ट करना चाहिए अभी कि आप कैसे दौड़ोगे जेंडर के मुकाबले।
दौड़ना है? हाँ, करके देखते हैं। ओह वाह, चलो करके देखते हैं। मैं करूंगा काउंटडाउन, ठीक है? और देखते हैं क्या होता है। मैं 36 का हूँ, थोड़ा स्ट्रेचिंग तो कर लेने दो मुझे। अरे यार, ठीक है, कहाँ फंस गया? जेंडर, तो मुझे शर्मिंदा करोगे, बहुत बुरा है ना बेटे? मैं पहले से ही शर्मिंदा हूँ करने से पहले। ठीक है, तैयार हो? मेरी गिनती पर 5 4 3 2 1। यार ये हो गया। वो कहाँ गया, ये पीछे बहुत। उसने पहले शुरू किया यार। वो चीता है यार, चीता है, सही कहा यार, क्या ही कर सकते हैं। रेस के बाद अब वक्त है आराम करने का, मेरे कुछ पसंदीदा प्यारे जानवरों के साथ। और एक ऐसा है जिससे मैं मिलने के लिए मरा जा रहा हूँ। कमेंट करो अगर आप जानते हो वो कौन है, और मैं उसे दिखाऊंगा बस कुछ और जानवरों से मिलने के बाद। देखो ये कमाल की 3 एकड़ की जगह जहाँ मौजूद है हर मुमकिन रेप्टाइल की यार प्रजाति। चेक करो दुनिया की उन्होंने हर क्या बना दिया है यार। हमने पहले मोदी जी की भी एक वीडियो की थी, लेकिन इस वाले से यकीन करें, कसम से ऐसा नहीं हमने कवर किया जो ये बंदा कवर करवा रहा है यार। कोने से मैं बात कर रहा हूँ दसियों हजारों छिपकलियां, मॉनिटर, गेको, मेंढक, ओए, गिरगिट, मेंढक सांप, कितने कलर वाले? मगरमच्छ, जो नाम लो यहाँ सब है। और इस वक्त मैं जा रहा हूँ देखने को सबसे कूल और खतरनाक सांप इस दुनिया के। चलो, तो ये पहला है। कुल कितने रेप्टाइल इस कमरे में हैं? पहला 10 में से 10 अलग विषैले रेप्टाइल कमरे, जिनमें हजारों विषैले सांप हैं, जो काफी ज्यादा है बाकी जू के मुकाबले। हाँ, अब विशाल, आपने एक ऐसी बात की जो मुझे उत्साहित कर रही है कि हम देख सकेंगे उस सांप को जो मेरी बकेट लिस्ट में था हमेशा से, एक स्पाइडर टेल वाइपर। ये एक ईरानी प्रजाति है जो बाहर आती है कॉर्डल ल्योर के साथ, जो दिखता है एक मकड़ी की तरह, लेकिन वो ये बनाते हैं सिर्फ एडल्ट होने पे, है ना? हाँ, सही कहा। तो आज हम क्या करेंगे इन बच्चों के साथ? तो ये काफी मुश्किल प्रजाति है कैद में रखने के लिए। हमें इन्हें खिलाना पड़ता है, जिसे हम कहते हैं असिस्ट फीडिंग या फोर्स फीडिंग कहते हैं। तो आज हम फोर्स फीडिंग करेंगे 4 बच्चों को। ये कितना खतरनाक है? काफी खतरनाक है। कोई भी प्रजाति अगर एक सूखे रेगिस्तानी जैसी जगह से आती है, वो अक्सर खतरनाक ही होती है, खासकर ये काफी चुस्त है। लो, ये आ गया, देखो इसे, सुंदर सा छोटा सांप। हमें बताइए आप कैसे खिलाएंगे इस छोटे खतरनाक सांप को? हाँ, तो बेसिकली आप इसे टेबल पर रखते हो और लेंगे हम एक स्पिनिंग टूल, ओके, जिसके एंड पर एक रबर लगी हुई है, और बस उसके सर को दबाओ हल्के से, धीरे से, फिर उसे पकड़ो इसके पीछे गले से। ये मजबूत होनी चाहिए लेकिन कोमल भी। अब दो इसे, ये काटेगा। हाँ, लो, हो गया। सर को यूं पकड़ो, धीरे से नीचे ले जाओ, नीचे की तरफ। ओह अच्छा, समझ गया। आप अपनी उंगलियां ढीली करते हो ताकि उसके अंदर डाल सको। ओह, ये सच में जबरदस्त है यार। ये बहुत नाजुक प्रोसेस है। और फिर पीछे से धीरे से इनके मसाज करो पेट में। वाह, ताकि वो पूरी तरह डाइजेस्ट हो सके। छोटे छोटे सभी अंग यहीं पर होते हैं। अच्छा, तो आप इनमें से किसी को छेड़ना नहीं चाहोगे। काफी शानदार। सांपों के साथ काम करने के बाद अब समय है देखने का हमारे रहस्यमय जानवर को, पर वो हम करेंगे उस प्रजाति से मिलने के बाद जिसकी बचाव कहानी कमाल है। अब हम इस बाड़े में हैं उन जानवरों के साथ जिनके लिए हर कोई कहता है इनके बाड़े में मत जाना, और सुरक्षा के लिए ये हमारे पास ढाल है। ऐसी क्या चीज देखने वाले हैं? देखते क्या होता है। हमारे पास सुरक्षा है। हमारे पास ढाल है, हम सेफ्टी से रहते हैं। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं हमेशा मस्त रहता हूँ जंगली जानवरों के साथ, पर ये कभी नहीं हुआ कि मैं कोई ढाल ले लूं अपने बचने के लिए, इन गुस्सैल प्राणियों को रोकने के लिए। मैं सच में डरा हूँ। देखो आ रहा है। अरे बच्चे एक्सप्लोर करना चाहते हैं कि क्या नया आया है उनके बाड़े में। अच्छा हाँ, कौन आता है उनके इलाके में? ओके, हाय बच्चों, देखो इन सुंदर प्राणियों को। ये है विशाल दक्षिणी अमेरिकी रिवर ऑटर्स, और ये बहुत खुश हैं क्योंकि इनके पास मछली है। ओह, ये तो आ रही है। विशाल रिवर ऑटर दुनिया के सबसे आक्रामक प्राणियों में से हैं। वो असल में वो जैगुआर को दूर रखते हैं अपने बच्चों से, तो इसलिए हम यहाँ बैठे हैं ये ढाल लिए। लेकिन ये बिल्कुल कमाल है इतने करीब से मिलना इतने अद्भुत प्राणियों से जैसे हम मिल रहे हैं। तो मवेश, इनकी जिंदगी कैसी है? आप क्या करते हो उसे बेहतर बनाने के लिए? क्या चलता है इनके साथ? जब ये यहाँ आए तो इन्हें पूल में जाना तक नहीं आता था, क्योंकि इन्हें बहुत छोटे एरिया में रखा गया था, जो हमने समझा उनके बर्ताव से। अब आप देख सकते हो ये कैसे पूल का मजा ले रहे हैं, और इन्होंने कभी जिंदा मछली नहीं देखी थी, कभी नहीं देखी, कभी नहीं। शुरू में हम इन्हें कैट फिश दिया करते थे,
तो वो उनसे खेलते थे मनोरंजन की तरह। अच्छा, और खाते नहीं थे। शुरू में इन्होंने क्या ये है क्या चीज हमें यार? नहीं मालूम था कि पिछले जू में इन्हें क्या खाने को मिलता था। वो जिंदा मछली भी नहीं लेते थे। नहीं तो मतलब इन्हें शिकार नहीं आता था, बिल्कुल भी नहीं। और चाहे जितनी खराब जगह से आए हो, पर अब इन्हें देखो। हाँ, ये जिंदगी जीते हैं, सब कुछ बेहतरीन है। ये मेरा सबसे करीबी अनुभव है विशाल रिवर ऑटर के साथ। अगर आप मुझसे इसकी कहानी पूछो कि ऑटर जब जू में कैद रहे, आखिरकार भारत के एक स्वर्ग में आ ही गया आखिर। ये एक गाइस ये ऑलमोस्ट हमारी वीडियो यहाँ पे एंड हो चुकी है। तो आपने बताना है आपको ये हमारा प्राइवेट जू का टूर किस तरह का लगा है। इस तरह मजीद काफ़ी वीडियोस ना इस तरह की कवर की हुई थी ऑलरेडी ना काफ़ी सारे चैनल्स पे। स्पेशली जो है मोदी जी की वीडियो काफ़ी कवर की हुई थी, क्योंकि वो गए थे बंटारा और उन्होंने विजिट किया था। लेकिन हम देखना चाहते थे कि यार वो तो एरियल व्यूज से काफ़ी, लेकिन हम देखना चाहते थे कि यार प्रॉपर डिटेल्ड में कौन कौन से जानवर हैं और वो किस तरह से वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उन पे क्या प्रोजेक्ट वगैरह कोस्ट वगैरह उन पे हुई हैं। तो वो चीज ना इस फॉरनर्स, क्योंकि फॉरनर्स को ना ये जानवरों के साथ बहुत ज्यादा ही वो कह लो कि प्यार काफी सारे जानवर ऐसे हैं जो मैंने ना देखे नहीं हुए थे पहले भी। अभी तो कुछ इसमें से आधे कवर हुए हैं, आधे नहीं कवर हुए। प्रॉपर पूरी वीडियो अगर हम हमारी ऑडियंस चाहती है तो हम इसका पार्ट 2 भी लेके आएंगे उसमें वो, क्योंकि वो वीडियोस हैं थोड़ी लेंथी। तो मैंने कहा ये एक छोटी वीडियो है तो क्यों ना ये एक टेस्टिंग पर्पज के लिए भी हो जाएगी, तो इससे हमें ये भी आइडिया हो जाएगा तो हमारी ऑडियंस इस तरह का कंटेंट देखना चाहती है कि नहीं। की आवाम जो आम आवाम है वो भी विजिट कर सकती है? नहीं कर सकती। ये प्राइवेट जू इसी तरह से कहा जाता है भाई बंटारा, इस पे पब्लिक वगैरह कोई वो नहीं कर सकती। और दूसरी बात ये कि अपने जो पीएम मोदी जी जो गए थे ना, उन्होंने एक वो गैलरी टाइप कवर की थी जो दरमियान में इन भाई ने भी दिखाई थी, लेकिन वो सांप वाला एरिया नहीं कवर हुआ था। हाँ। वो अभी हालांकि वो एक रूम था और उस तरह के 10 रूम उन्होंने बनाए हुए थे। और इस तरह की अगर आप मजीद वीडियोस अगर आप हमारे चैनल पे गाइस देखना चाहते हैं ना जू से स्पेशली रिलेटेड, तो आपने हमें लाजमी बताना है, हम लाजमी कवर करेंगे। और इसका पार्ट 2 भी अगर आप देखना चाहते हैं तो वो भी हम लाजमी कवर कर सकते हैं। इनफैक्ट कि अगर आप हमें बताएं तो बाकी तुम कुछ कहना चाहोगे? यार मैं तो यही कहना चाहूंगा, कौन सी तुम्हें इस पे कौन सी ज्यादा स्पेशियस तुम्हें कोई ज्यादा वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगी है जो तुमने पहले कभी नहीं देखी थी? यार अभी एक जो जानवर दिखा रहे थे ये सेफ्टी गार्ड वाला, हाँ वो ये मैंने पहले गाइस आपने बताना है कि उन्होंने वो सेफ्टी गार्ड्स क्यों रखे हुए और थे। जानवर ये का नाम भी बताना है, मैंने ये देखा हुआ नहीं है पहले। जानवर का नाम भी नहीं बताया वाकई उन्होंने। एक तो उसका जानवर का नाम आपने लाजमी बताना है और दूसरा वो सेफ्टी गार्ड क्या वो इतने सांपों से भी ज्यादा खतरनाक है कि उसके लिए आपने सेफ्टी गार्ड्स वगैरह रखे हुए थे। तो बाकी मजीद वीडियोस अगर आप इस चैनल पे हमारे इस तरह की देखना चाहते हैं तो लाजमी बताइएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर।